नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दरगाह में मंदिर होने का दावा फिर किया गया है और इस बार ये दरगाह दूसरा दरगाह है। आपको बता दें कि इस बार ये दरगाह अजमेर का दरगाह है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें महाराणा प्रताप सेवा के अध्यक्ष ने इसे लेकर पत्र लिखा है और मांग जो है की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर महाराणा प्रताप सेवा के अध्यक्ष ने क्या मांग की है, किसे पत्र लिखा है और आखिर इस बार किस दरगाह में मंदिर होने का यह दावा किया जा रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट में वहां हिंदू मंदिर होने के कई प्रमाण मिले। इनमें शिवलिंग, हनुमान और भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली। इधर राजस्थान में एक बार फिर अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया। यह दावा राजवर्धन सिंह परमार ने किया है, जो महाराणा प्रताप सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। परमार इससे पहले भी एक बार यह दावा कर चुके हैं। महाराणा प्रताप सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमार ने शनिवार को अजमेर दरगाह की जांच करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री को उन्होंने जो है पत्र लिखा है और इस बार भी जो है अलग तरीके का जो है, अगर आप कहेंगे कि मांग जो है वो उठा रही है, मांग उठाकर चीजें जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि अजमेर दरगाह में पवित्र हिंदू मंदिर है। इससे पहले महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिख चुके हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो तख्ता पलट जो है देखने के लिए राजस्थान में मिला है। तो पहले अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त भी उन्होंने जो है अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस बात में जो अपनी राय है रखी थी, लेकिन उस वक्त कुछ हुआ नहीं, कुछ देखने के लिए जो है मिला नहीं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो अब अलग तरीके का जो है माहौल देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें उन्होंने पुरातत्व विभाग से दरगाह का सर्वे कराने की मांग की थी। परमार ने सीएम को लिखे पत्र में कहा था कि हिंदू मंदिर को तोड़कर अजमेर में दरगाह बनाई गई थी, इसलिए इसका पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करवाया जाए। इसमें मंदिर होने के पुख्ता सबूत सामने आएंगे। हालांकि उनके पत्र पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। आपको बता दें कि 2.5 दिन का झोपड़े पर भी विवाद। इसमें करीब 2 सप्ताह पहले भाजपा सांसद रामचरण बोहरा ने अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़े को वेद पुराणों के प्रसारण का केंद्र बताया था। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तोड़ दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे मूल स्वरूप में परिवर्तित करने की मांग की थी। बोहरा ने कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब एक बार फिर यहाँ संस्कृत में मंत्र गूंजेंगे। राजवर्धन ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि अजमेर दरगाह कोई दरगाह नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराणा प्रताप सेना ने पहले से राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को संज्ञान में लाया था। हालांकि वो किसी तरीके से जो है कुछ कर नहीं पाए, किसी तरीके से अगर आप देखेंगे उनके द्वारा चीजें हो नहीं पाई, मिल नहीं पाई। और ऐसे में हालांकि पिछली सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने सीएम भजन लाल को इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। भजन लाल को उन्होंने पत्र लिखकर अपनी तरफ से जो है मांग की है और अपनी तरफ से जो बातें हैं वो कही है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को लिखे पत्र में राजवर्धन सिंह परमार ने कहा कि राजस्थान के कई जिलों में निकाली गई जन जागरण यात्रा के दौरान कई लोगों ने इस मांग का समर्थन किया है। उन्होंने सीएम से अनुरोध किया है कि वो आवश्यक निर्देश जारी करे और अयोध्या, बाबरी मस्जिद और वाराणसी में की गई जांच की तरह अजमेर में दरगाह की भी जो जांच है वो करवाए। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो तरह तरह के मामले, तरह तरह के बयान, तरह तरह के रिएक्शंस जो है देखने के लिए अब मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि बैक टू बैक जो है दरगाह को लेकर इस तरीके की बातें कही जा रही है। उसके बाद कुछ लोग जो है कमेंट सेक्शन में ऐसा भी लिख रही हैं कि जो लोग भी दरगाह गए हैं वहां पर उन्होंने देखा है कि गेट के ऊपर हिंदू से जुड़े हुए जो डिजाइन है वो बनाए गए हैं। स्टोरी भी पॉपुलर है मुस्लिम खादिम्स में कि वहां पर इमेज और इंस्क्रिप्शन थे देवी लक्ष्मी और गणेश के गेट पर, जिसे हमेशा जो है बंद ही रखा जाता है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कई तरह की बातें हैं, कई तरह के जो है रिएक्शंस हैं, कई तरह के जो है अगर आप देखेंगे कि एक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं और इसमें किसी भी तरीके की कोई दो राय जो है देखने के लिए आज के डेट में नहीं मिली है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब लोग ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। ज्ञानवापी का नाम भी लिया जा रहा था, अब जो है दरगाह शरीफ जो अजमेर में है राजस्थान में, उसे लेकर भी अब ये बड़े बयान जो है दिए जा रहे हैं। और कुछ लोगों को ये बात भी पसंद नहीं आ रही है कि लगातार इस तरीके से ये मुद्दे क्यों उठाए जा रही है। अब ऐसे में दरगाह शरीफ अजमेर में उसे लेकर जो है अब किया जा रहा है। और जो नेशनल प्रेसिडेंट है महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह, उन्होंने सीएम भजन लाल को इसे लेकर लेटर जो है लिखा है और लोग अब इसे धड़ल्ले से जो है आगे बढ़ा
आ रही हैं, शेयर करते हुए नजर आ रही हैं और तरह तरह की बातें जो है कही जा रही है। कोई इतिहास का अगर आप कहेंगे कि हवाला दे रहा है, कुछ लोग जो है आर्टिकल भी साझा कर रहे हैं कि नेहरू जी जो है अजमेर शरीफ दरगाह पे गए थे और सोमनाथ मंदिर के रिबिल्ड करने के पीछे जो है उनको दिक्कत हो रही थी। कोई ये बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि नेहरू जी का ये दो तरफा फेसर, मतलब यहाँ पर भी कांग्रेस को घेरने का जो पूरा प्रयास है वो किया जा रहा है। अब आपने देखा है कि ज्ञानवापी को लेकर किस तरीके से एएसआई रिपोर्ट में चीजें सामने आई। एक पत्थर भी बकायदा मिला जिस पर राम लिखा हुआ था। भगवान की मूर्तियां भी मिल रही है, जो कहा जा रहा है कि भगवान की मूर्तियां भी वहां पर थी, वहां से भगवान की मूर्तियां भी जो है मिल रही है और सारी चीज देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक तरह से देखें कि फोकस जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं एएसआई रिपोर्ट में भी दावे किए गए हैं कि पिलर्स के ऊपर पिलर चढ़ाए गए हैं, प्लास्टर चढ़ाए गए हैं, चीजें की गई है ताकि उसको दबाया जा सके। लेकिन कहा जाता है ना कि सच जो है वो न दब सकता है न छुप सकता है। समय के साथ बहुत ज्यादा उजाले के साथ जो है सच अपने आप बाहर निकल आता है। तो कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। ज्ञानवापी के मामले में ही ऐसा देखने के लिए मिला। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे राम मंदिर जो बना है, अयोध्या का भी बड़ा एक डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट भी क्लियर हुआ। रामलला जो है विराजमान हो चुके हैं। अब एक और मामला जो है निकलकर सामने आया है। लोग जो है लगातार इसको अगर आप कहेंगे कि बड़े तरीके से इसको मॉडिफाई जो है किया जा रहा है। अगर देखेंगे आप तो तरह तरह से जो लोग हैं उनके रिएक्शंस जो है इस पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब अजमेर दरगाह को लेकर ये जो बड़ा दावा किया गया है राजस्थान में जो है, जहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर है, अब इस दावे से भी काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। अब सीएम भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा गया है, पत्र लिखकर उनसे एक्शन की मांग की गई है। अब भजन लाल शर्मा इस पर क्या कहेंगे, इस पर भी लोगों की नजर जो है टिकी हुई है कि भजन लाल शर्मा का इस पर क्या कुछ रिएक्शन होता है। भजन लाल शर्मा तो इस पर कुछ एक्शन लेते हैं या इसी तरीके से जो बाकी जो आपके दावे हो रही हैं या चीजें होती है, क्या इसे भी लेकर फिर कोर्ट कचहरी का काम शुरू होता है, क्या यहाँ पर भी फिर सर्वे कराया जाएगा, फिर यहाँ पर भी क्या चीजें निकल कर सामने आएगी। कई तरह के जो है सवाल हैं और सवालों के जवाब समय के गर्भ में छुपे हुए हैं, जिससे कि हम आपको अपडेटेड करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। बैक टू बैक ये दावे जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, बैक टू बैक, एक के बाद एक मस्जिद, एक के बाद अगर आप कहेंगे कि एक दरगाह जो है सामने आ रही है। तो दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया है और महाराणा प्रताप सेवा के अध्यक्ष ने इसे लेकर पत्र लिखा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सर्वे में रिपोर्ट में वहां हिंदू मंदिर होने का कोई प्रमाण मिला है। इसमें शिवलिंग हिंदू, आपको बता दें कि शिवलिंग हनुमान और भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली। इधर राजस्थान में एक बार फिर अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा कर दिया गया है और यह दावा आपको बता दें कि फिर राजवर्धन सिंह परमार ने किया है। पहले अशोक गहलोत सरकार के दौरान उन्होंने यह दावा किया था और उसके बाद अब जो है भजन लाल शर्मा की सरकार के दौरान भी ये दावा कर रही है। बकायदा पत्र लिखा है उन्होंने और पत्र लिखकर अब उन्होंने दावा किया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर एक्शन की मांग जो है की है। अब ऐसे में भजन लाल शर्मा द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।